तो रवीश कुमार भी तो आपका रिश्तेदार है। नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आपको क्यों बुरा लगता है मैं रवीश कुमार को बवासीर कुमार बोलता हूँ तो? हाँ, मेरे को कोई बुरा नहीं लगता, मगर देश के पत्रकार को आप बवासीर पत्रकार बता रहे हैं। एक मिनट, वो पत्रकार है? हाँ। पक्का? हाँ। सच्ची में? हाँ बिल्कुल। एक सवाल इसका जवाब मैं देता हूँ। वो पत्रकार हैं। अगर वो पत्रकार हैं तो अभी उनकी चैनल खोलिए और बांग्लादेश पे एक वीडियो दिखाइए जिसमें उन्होंने बांग्लादेश पे वीडियो बनाई हो। एक वीडियो, चाहे वो रेप, चाहे वो मोहित खान का हो, मोहित खान द्वारा तो किया गया हो, चाहे वो ये जो नवाब खान और ये डॉक्टर बिटिया का जो वहाँ पे रेप हुआ है उस पे एक वीडियो दिखाइए। अगर वो पत्रकार है वो सरकार से सवाल करिए। मैं डंके की चोट पर आपके चैनल के बाद भाड़े के टट्टू हैं जो कभी चाइना से फंडिंग लेते हैं, कभी सोरस से फंडिंग लेते हैं और देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं। ये असलियत है उस रवीश कुमार की। रवीश कुमार कहूंगा एक पत्रकार पे आप आरोप, बिल्कुल आरोप है। और उसकी टाइमलाइन देखिए। मैं कहता हूँ आपके दर्शकों को बोलूंगा, आज उस रवीश कुमार की टाइमलाइन खोलिए यूट्यूब के। आपको अगर बांग्लादेशी हिंदुओं की बात की एक भी वीडियो मिल जाए, वहाँ दिखेगा हिंडनबर्ग, राहुल गांधी, बस उसी की चाट रहे हैं। तो वहाँ जनता कर रही है, हिंदू थोड़ी कर रहे हैं कुछ। कौन सी जनता कर रही है? एक इस्लामिक जिहाद। अच्छा। मैं बांग्लादेश में प्रोटेस्ट नहीं है, ये इस्लामिक जिहाद की एक नई कड़ी जो एक प्रोटेस्ट के रूप में बांग्लादेश में स्थापित हुई और वहां पे स्टूडेंट की आड़ लेकर उन्होंने क्या कर दिया है, आज एक सत्ता परिवर्तन ऐसे दुहाई करेंगे, लोकतंत्र की दुहाई देंगे, लोकतंत्र खतरे में है। अमेरिका कहता है मैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिपाही हूँ। आज उसी लोकतंत्र के सबसे बड़े सिपाही ने एक चुनी हुई सरकार जिसमें 224 सीटें, 300 में से अगर 224 सीटें अगर शेख हसीना की सरकार अगर ले रही है, उसके बाद भी अगर तख्ता पलट पड़ा तो ये काला दिन है डेमोक्रेसी के। 45 मिनट में सरकार गिरी है। 45 मिनट मिले थे बांग्लादेश से। 45 मिनट, और ये समझिए उसको 45 मिनट मिल गए। मैं आपको बोलता हूँ वहाँ कौन था, किसकी आड़ थी? वो थी जमायते इस्लाम। अच्छा। जो इस मुसलमान एक जैसा नहीं होता। वहाँ के मुसलमान ने कई मंदिर बचाए हैं, वो नहीं देखा आपने? तोड़ने वाला कौन है? अच्छा। किसने बचाए हैं? किससे? कौन सी कम्युनिटी है जो मंदिरों को टारगेट कर रही है? एक तरफ तो तोड़ने वाले भी वही और वहां पे ह्यूमन चेन बनाने वाले भी। यार दोहरा नाटक कब तक चलेगा? एक तरफ बम फोड़ो, पीछे से आ जाओ मोमबत्तियां लेकर, हैं? एक तरफ रेप करो, दूसरी तरफ यहाँ मोमबत्तियां लेकर आ जाओ। कब तक? अब धर्म पहचानना पड़ेगा। एक ही आतंकवाद, एक ही पत्थर चलाने का एक ही धर्म है। यही नहीं, फ्रांस, पेरिस, कहीं पे भी चले जाओ सिर्फ एक है। पवन भाई, हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, हर मुसलमान अच्छा होता है। आप क्यों नहीं समझते? सांप भी सारे जहरीले नहीं होते। क्या सबको घर में घुसने देते हो? देते हो घर में? आज तक कहते सब एक नहीं है। अगर एक नहीं है तो भाई मेरे साथ सिर्फ दीपक ही क्यों है? कोई अब्दुल क्यों नहीं है? कोई राशिद क्यों नहीं है? कोई मोहम्मद क्यों नहीं है जो ये प्रोटेस्ट कर रहा हो कि सेव बांग्लादेशी हिंदू? कोई बैनर फिलिस्तीन के लिए तख्ते आ जाते हैं, हमास के लिए, रफा के लिए, रफा, हमास, ये हो सकता है। हिंदू क्यों नहीं हो सकता? बांग्लादेशी हिंदू क्यों नहीं हो सकता? टारगेट जो है वहाँ पे सिर्फ, आपके कहने का मतलब सिर्फ हिंदू है? सिर्फ हिंदू नहीं, नॉन मुस्लिम, सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम जो जिसने इस्लाम अभी तक कबूल नहीं किया है वो टारगेट है। इनकी किताब के हिसाब से वो काफिर है और काफिरों की मंदिर तोड़ो, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार। पता क्या आरोप लगा रहे हैं? इस्लाम पे आरोप लगा रहे हैं। इस्लाम बहुत खूबसूरत है। अगर देखिए आज पूरा विश्व अगर ऐसा ये खूबसूरती है कि एक 2 साल की 4 साल की बच्ची को अगर वो नहीं, एक बूढ़ा 7 साल की बच्ची के साथ अभी कल शायद वीडियो वायरल भी हो रही थी, उसके साथ अगर ये खूबसूरती है तो हमें ऐसी खूबसूरती नहीं चाहिए। और ये सिर्फ भारत ही नहीं, आज पूरा विश्व जो है जूझ रहा है इस चीज से। आज जो है ये हमें अपने बच्चों को ये सबक देना पड़ेगा जो पिछले डफली बजा बजा कर एक कहावत है कि हिंदू मुस्लिम स्कूलों में पढ़ाया जाता था, सब कुछ किया जाता था, ये कहीं ना कहीं अब हमें खुद करना पड़ेगा कि क्या सच में भाईचारा है? बिल्कुल है भाईचारा। अगर भाईचारा है तो क्यों एक फतवा क्यों नहीं है? एक फतवा आज इजराइल जो है, इजराइल कोसों दूर है हमारे वहां पे, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो बात कर रहा है हिंदू की। मगर आज हमारे देश में जो अपने हमारे थे जो कहते थे ये हमारे बिरादर हैं, बिरादर क्या वो कहीं से भी फिलिस्तीन के भी बिरादर हो जाते हैं, ISI के आतंकवादी भी बिरादर, पाकिस्तान में भी बिरादर, सभी बिरादर हैं। अगर अफजल गुरु के जनाजे में, याकूब मेमन के जनाजे में लाखों की भीड़
उमड़ती है ना तो वो बिरादर मानते हैं उसको। अगर बाटला के जो उसके लिए आंसू बहते हैं ना अगर तो वो बिरादर हैं उनके। अच्छा। अगर उनको 7 अक्टूबर जो इतना बड़ा नरसंहार इजराइल के ऊपर किया उसके ऊपर इन्होंने कोई हमास की मतलब क्रिटिसाइज नहीं किया, उसका समर्थन किया और फिलिस्तीन अगर तब भी करते रहे ना तो वो बिरादर नहीं है। यहाँ से ये समझ लेना चाहिए कि हम भी एक बारूद के देर पे, वहाँ एक जमायत इस्लाम है, यहाँ जमायत उलमा, जमायत हिंद, तबलीगी, फलानी कितनी जमातें हैं। शायद बांग्लादेश में उस लेवल की उनकी पकड़ नहीं है। सबसे ज्यादा आज पहले इस बात को कंप्लीट करिए, ये आगाह कर रहे हो, गुमराह कर रहे हैं आप। गुमराह नहीं है ये आगाह है कि हर एक हिंदू को ये पहचानना पड़ेगा कि उनके पड़ोस में किन किन लोगों के दफ्तर चल रहे हैं। आज स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर एक सत्ता परिवर्तन हो गया। आज राहुल गांधी कहता है ये हाल, उसके मंत्री कहते हैं कि ये हाल मोदी जी आपके साथ भी होगा। मतलब आप गृह युद्ध चाहते हैं, आप गृह युद्ध चाहते हैं? नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते तो इन जो सबक सीखने की बारी है बांग्लादेश से। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? ये तो सुनिए, आप क्या कह रहे हैं कि भाईचारा नहीं है। भाईचारा कहाँ नहीं दिखाई देता? जहाँ मुस्लिम खड़ा होता है आप किसी मुस्लिम की दुकान से सामान नहीं खरीदते? यहाँ है, खरीदते हो नहीं खरीदते? है। मेरा सवाल का जवाब मैं एक पूरे मुस्लिम के आज सबसे बड़े नेता जो हैं आज कहीं ओवैसी सब कुछ है। एक बयान बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, एक बयान बताइए, पूरे इंडी अलायंस का एक बयान बताइए जिसमें उन्होंने वहां पे कंडेम्ड किया हो कि ये नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, वहां हिंदू मेंशन नहीं किया, आपके मोदी जी ने किया, जिसको आप कट्टर फलाना वो मानते हो, वो मोदी जी पूरे भारत के। राहुल गांधी वो कितनों के हैं? वो सिर्फ एक कम्युनिटी के सबके हैं। उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया? पूछिए उनसे। अखिलेश यादव हैं, मिनॉरिटी के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, उनका ट्वीट क्यों नहीं है? यहाँ दोहरापन झलकता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आज देश बर्बादी की, हम खुद बारूद के ढेर के ऊपर बैठे हैं। सरकार को वक्त रहते वहां से सबक सीखकर ये जो एक एनजीओस के नाम पर, इन संगठनों के नाम पर जो एक हमारे समाज को एक तरह से कट्टरवाद की तरफ धकेला जा रहा है ना, आज बांग्लादेश जो है ना, जो एक हमारी करेंसी से बेटर वो ग्रो कर रहे थे पिछले कुछ सालों से, मगर इस्लामिक कट्टरवाद आया, आज वो उनका ग्राफ ऐसे जा रहा है। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कई कांग्रेस के नेता लगातार ये कहते हैं कि जो तानाशाही बांग्लादेश में चल रही थी वही तानाशाही यहाँ चल रही है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो एमपी भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं जो तानाशाही यहाँ चल रही है, किसान, स्टूडेंट और ड्राइवर और डॉक्टर एक दिन नरेंद्र मोदी के आवास पे कूच करेंगे जो शेख हसीना के आवास पे कूच करी वहाँ की जनता ने। आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अगर आप ड्राइवरों की बात करते हैं, आज सबसे ज्यादा रोड किसानों की भी, स्टूडेंट की भी, डॉक्टर की सबकी बात। अगली बार अरे समझो, ये एक तरह की धमकी है उसी को यहाँ दोहराने की कि गृह युद्ध यहाँ हो, उसको उकसाने में, उसमें ऐसे जैसे आग में घी का काम करते हैं ना, घी डालने का, आग को भड़काने का, कि जैसे हालात वहाँ बने हैं। आपको मैं राहुल गांधी क्यों चिल्ला रहे थे विदेशों? पहले कंप्लीट कर लीजिए, पहले कंप्लीट होने दीजिए। लंदन में जाकर क्यों कहते थे कि डेमोक्रेसी खत्म है, इंटरवेन करो हमारे में, डीप स्टेट को, अमेरिका के सामने रोते थे? क्यों रोते थे? इसी वजह से कि आओ इंटरवेन करो, जो बांग्लादेश में आपने किया है वो भारत में भी करो। हम मोदी जी को वोटों से नहीं हरा सकते, हम उसको नहीं हरा सकते, तो आप क्या करिए, आइए, इसी तरह से हम आपका साथ देंगे। हम गृह युद्ध यहाँ पे रचते हैं, आप आइए। ये इनविटेशन देकर राहुल गांधी आए थे, मगर राहुल गांधी जी यहाँ भूल जाइए कि यहाँ सारे वो नहीं है कि कट्टरवाद वहाँ पे, यहाँ सनातनी लोग हैं, ये सनातनी 80% हिंदू हैं। यहाँ आपकी चाल जो है ना, 80% में एकता तो है नहीं भैया। जब अस्तित्व पे बारी आएगी ना, आज सारे जाग रहे हैं, चाहे एक एक करके से ही, मगर जाग रहे हैं। आज फर्स्ट टाइम आज इतिहास में हो रहा है, खुशी भी है कि इजराइल, यूके, अमेरिका आज हिंदू के लिए पहली बारी लोग जो है सड़कों पर आए हैं। ये पहली बार है, ये पहली बार है। शायद हम जैसे, आप जैसे जो पत्रकार हैं, आज वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जो आने वाले के बारे में अवेयर कर रहे हैं। और ये जूझ सिर्फ हम भारत वाले नहीं कर रहे, यूके वाले, वहाँ पे जो पूरा अमेरिका वाले, वहाँ पे भी गृह युद्ध जैसी सिचुएशन बनी है। इलीगल माइग्रेंट्स जो वहाँ पे भी आज जो है परेशानी का कारण बना है। और ये मैं कहूँगा बांग्लादेश से सबक लीजिए। सरकार अपना काम कर रही है, मगर जिस तरह से सरकार को भी कहूँगा कि जिस तरह से आपको काम, एक डिप्लोमेटिक जो है ना प्रेशर, आपका $11 बिलियन का वहाँ पे व्यापार है, आप चाहो तो आज ही अगर यहाँ पे एनआरसी करोगे ना, तो ये बांग्लादेशी कहाँ भागेंगे? ये बांग्लादेश बढ़ेंगे, भुखमरी बढ़ेगी, और वहाँ का पीएम आपके सामने झुकने के लिए तैयार होगा। जो मंदिर जा सकता है ना, अभी छोटी सी प्रेशर है तो मंदिर पहुँच गया, थोड़ा और कसिए, गर्दन कसिए।
ये घुटनों पे आएंगे, ये घुटनों पे आएंगे और शेख हसीना वापस सरकार बनेगी। और एक गुड न्यूज़ और देता हूँ, कुछ लोगों को लग रहा है कि मोदी जी नहीं, आज जो मालदीव्स हमारे साथ आंखें दिखा रहा था चाइना के, आज 28 आइलैंड उन्होंने हमें हैंड ओवर किए हैं, जो डिप्लोमेटिक और सुरक्षा के लिहाज से बड़ा जरूरी। हम आइलैंड लेके क्या करेंगे आपसे? आप अगर वहां पे मारे जा रहे हैं, आइलैंड का क्या करोगे जब हिंदू? देखिए आपने पत्रकार महोदय सुना नहीं कि यहाँ मैंने अपनी सरकार को भी ये कहा कि आपकी तरह से अभी कमी है यहाँ पे सैनिक कार्रवाई, या तो उस सेना को, वहाँ के प्रधानमंत्री जो अंतरिम प्रधानमंत्री है उसको प्रेशर करना बड़ा जरूरी है। अदरवाइज इस तरह की रोज हिंदू बरताएं। मैं कहता हूँ मोदी जी, इजराइल से एक सबक लीजिए। इजराइल अपने नागरिक, खासकर यहूदी कहीं का भी है ना, अगर उसके लिए लड़ता है। मैं कहता हूँ अगर हमें वर्ल्ड लीडर बनना है ना, तो भारत की भी ऐसी पहचान हो, तो हिंदू कहीं पे भी हो, अगर उसके साथ अत्याचार कहीं पे हो रहा है तो आपने खड़े होकर उसकी सुरक्षा करनी है, एक एग्जाम्पल सेट करनी है कि हिंदू कहीं पे भी अगर उसके ऊपर हाथ भी डाले ना, 100 बार सोचे कि मोदी पीछे खड़ा है, 100 करोड़। बांग्लादेश में तो हाथ बिल्कुल टांग दिया, बांग्लादेश में टांग बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ वैसी कोई ऐसी सिचुएशन वहां पे बनानी है, उनको सबक सिखाना पड़े कि घुटनों पे गिरे ये जो पर जितने। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे रोकी जाएगी, पर वैसी सिचुएशन यहाँ कश्मीर में, तेलंगाना में हिंदुस्तान में हिंदू नहीं होगा तो काहे का हिंदुस्तान होगा सर? बिल्कुल होगा। और इसी वजह से जो हम देखो, मैं पत्रकार जी, आपने कहा हिंदू नहीं होगा। अगर पत्रकार महोदय सुनिए, आपको जवाब दे रहा हूं मैं, आपने, हाँ मैं आपको ही, अगर हम सारे वहाँ के हिंदू जो है ना अपने देश में ले आते हैं, तो मुझे एक चीज बताइए, क्या हम बांग्लादेश को वो एक तरह से, जिस तरह से पाकिस्तान हमारे साथ ट्रीट करता है ना, वो 100% एक इस्लामिक मुल्क बन जाएगा, जिसकी वजह से हमें, आखिरी सवाल है, देखिए वो बिल्कुल बनना चाहिए। और ऐसा ही नेता चाहिए जो टू द पॉइंट बात करे, सीधे, नो बकवास, टू द पॉइंट, सीधे। आखिरी सवाल, सर आखिरी सवाल, मीटिंग कितने दिन चलेगी मोदी जी की? मीटिंग जो है, देखिए एक मिनट पत्रकार महोदय, मीटिंग की वजह से ही ना एक प्रधानमंत्री, कट्टर प्रधानमंत्री मंदिर पहुंचा है। आने वाले समय में वहां पे आप और हम नहीं कर सकते जब तक एक अपना एक सरकार का रहता है कि किसी भी देश में ऐसे डायरेक्ट आर्मी एक्शन नहीं किया जा सकता। मगर उस देश के प्रधानमंत्री, उस देश की आर्मी को इतना डिप्लोमेटिक प्रेशर में डालकर हमें हिंदू को बचाना है, तो वहाँ आर्मी पहले, हम बाद में पहुंचेंगे, मगर वहाँ की आर्मी पुलिस जो है वो बचाएगी। अफगानिस्तान में नहीं बचा पाए, बांग्लादेश में कैसे बचाएंगे? देखिए पिछली सरकारें जो 18% हिंदू थे पाकिस्तान में, वो आज 2% की तादाद पे है, मगर इसी 10 सालों में आपको पाकिस्तान बर्बाद होते हुए दिखा है। आज वो आटा रोटी के लिए रो रहे हैं।